आप सभी को नमस्कार। मैं आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को। आयुष जी प्रकट हों, उसके बाद नभन्या जी अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। जी, आयुष जी प्रकट हों। आयुष जी का स्वागत है। तुषार या शुभ्रवस्त्रावृत या सामां पातु सरस्वती छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, आगे गैया पीछे बाल, पीछे बाल, गोपाल बाल का लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा घोड़ा 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 दौड़ा दुम उठा के दौड़ा घोड़ा था गमन पहुंचा सब्जी मन सब्जी मन जी चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी क्या गजब का, पांडे सर क्या गजब का डांस है, बहुत ही सुंदर। अब एक पैर का नृत्य। जी 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 अब तो चले गए पर्दे के अंदर। जी चलिए, मैं आमंत्रित करता हूँ नवन नभन्या जी को। नहीं, अभी चल रहा उनका डांस। हाँ, नभन्या जी आए, नवन्या अपना जी। नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत करें। नभन्या जी। नमस्कार दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नभन्या तिवारी। मेरे विद्यालय का नाम है नौशिंदासुर और मैं रहती हूँ जालंधर पंजाब में। आज मैं आपको कुछ श्लोक और अद्भुतम की सुनाना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जी और अर्जुनम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अजुदम के शिवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं, तुम बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। अजुदम के शिवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं।
अजूदम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू, नमस्कार। बहुत धन्यवाद नवीन बहुत जी सुंदर, आपको। एक शानदार। बार सभी हम स्वागत करते हैं अपने दोनों बच्चों का जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, आयुष श्रीवास्तव जी और नभन्या तिवारी जी जालंधर से। हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार आप सभी का स्वागत है बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला के हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्री दुर्गा प्रसाद कंसवाल जी, जो कि हिम्मोत्थान सोसाइटी देहरादून से हैं। और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यहाँ जो टिहरी गढ़वाल में हम बच्चों की 3 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं, आप आदरणीय कंसवाल जी के नेतृत्व में ही चल रही है। आप हमारे काफ़ी पुराने साथी हैं, कई वर्षों से आप और हम मिल करके बच्चों के साथ गतिविधियां करते रहे हैं। तो दिन में कार्यशाला के बाद अभी हम कार्यशाला के बाद दूसरी कार्यशाला कर रहे हैं। तो मैं दुर्गा प्रसाद कंसवाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और क्योंकि वो स्थान स्थान पर बच्चों की गतिविधियां करते रहे हैं, तो उनका स्वागत। और आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और आज की अध्यक्षता करेंगे भावेश महतोलिया जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी से। मैं इस पटल पर स्वागत। और हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे दिव्या रावत, जो कि टिहरी गढ़वाल से ही हैं, कक्षा 8 की छात्रा है, राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट टिहरी से। मैं दिव्या जी का स्वागत करता हूं। और आज के इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री सुमित श्रीवास्तव सर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ खान जी, आदर्श सिंह जी, और इस कार्यक्रम में बजरंग लाल टेलर जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपा बिष्ट जी, दीपा नेगी जी, दिव्या रावत जी। और इस कार्यक्रम में गंगा आर्या जी हमारे साथ बेरीनाग से जुड़े हैं, अशोक पंत जी ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवलबाग से, हिमांशु महतोलिया सर हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में जय सिंह राठौड़ जी और ललित तिवारी सर जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में कविता उपाध्याय जी, कोमल खेतवाल जी, मीना भट्ट जी, नरेंद्र पाल सिंह जी, नीमा जी और निम्मी जी, राकेश कुमार जी। और इस कार्यक्रम में हमारे समाज सुमित श्रीवास्तव सर एक अभिभावक बतौर प्रतिदिन जुड़ते हैं, सुरेश देवतोला जी, सुरेश हरबोला जी और सूर्य प्रकाश डबराल साहब हमारे बीच जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। और इस कार्यक्रम में उमेश जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो ये हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इसका तीसरा चरण कल होगा और चौथा चरण परसों होगा, क्योंकि अभी 7-8 बच्चों के नाम कल की सूची में नहीं जुड़ पाए, तो उनको हम परसों का अवसर देंगे। तो इसलिए और हम जो साथी किन्हीं कारण से अपना सहमति नहीं दे पाए हैं, उनका नाम भी हम सहमति ले लेंगे। यानी अभिव्यक्ति कार्यशाला में जो लोग जोड़ना चाहें वो अपनी सहमति हमारे नंबर पर दे देंगे, समूह में दे देंगे या इंडिविजुअल नगर। तो चलिए मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त दिव्या रावत जी को। दिव्या जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर। हाँ दोस्त, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी व शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती राजकुमारी रावत है, मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान सिंह रावत है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है, तो अब मैं आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला शुरू करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्री दुर्गा प्रसाद कंसवाल सर जी, हिमोत्थान सोसाइटी देहरादून से, श्री आकाश सरस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक हरबोला कक्षा 8 द्वारा 8 अल्मोड़ा से, और आज की अध्यक्षता कर रहे श्री भावेश महतोलिया जी।
आज की कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। अब मैं यह बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी की कार्यशाला से कैसे जुड़ी। मैं कार्यशाला से अपने आदर्श आदरणीय गुरुजी श्री विश्व प्रकाश मेहरा जी के माध्यम से जुड़ी। मैं अपने विद्यालय में मंच पर सामान्य ज्ञान एवं सुविचार बोलती हूँ। तब मेहरा सर जी ने कहा कि आप बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यशाला से जुड़ो। मुझे इस कार्यशाला से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सी ज्ञान की बातें सीखने को मिली। मैं 8वीं बार संचालन कर रही हूँ। इसके लिए मैं श्री उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं 8वीं बार मंच संचालन कर रही हूँ। अब मैं ये बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा संचालन करने का मन मेरे से छोटे भाई बहन मंत्रिता, नीलाक्षी तथा अन्य छोटे भाई बहनों को देखकर मेरा भी मन संचालन करने का करता था। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि मेरे सहपाठी भाई श्री कार्तिक हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1068वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो आज के मुख्य अतिथि श्री दुर्गा प्रसाद कंसवाल जी, जो कि हिमोत्थान सोसाइटी देहरादून से हैं। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, और हम सभी बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, एवं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे सहपाठी भाई भावेश महतोलिया जी, जो कि कक्षा 8 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुर उधम सिंह नगर से हैं। एवं आज का बहुत बेहतरीन संचालन कर रही मेरी सहपाठी बहन दिव्या रावत, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज रड़ाकोट टिहरी से। एवं मैं आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे 5वीं बार विशिष्ट अतिथि का दायित्व दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे विशिष्ट अतिथि का दायित्व दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक प्रार्थना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, बना रहे रोशनी का सिलसिला, बना रहे रोशनी का सिलसिला, करोड़ों हाथ में लिए मशाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, करोड़ों हाथ में लिए मशाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। हमारे पास आज है अणु अणु की शक्तियाँ, हमारे पास आज है अणु अणु की शक्तियाँ, ये रॉकेटों की ताकतें, ये रोशनी ये रॉकेटों की ताकतें, ये रोशनी ये बिजलियाँ, बनाए हमने रास्ते, बसाई हमने बस्ती, बनाए हमने रास्ते, बसाई हमने बस्तियाँ, किताब हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ, किताब हाथ में लिए पहुँच गए कहाँ का, करोड़ों हाथ में लिए मशाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, बना रहे ये रोशनी का सिलसिला, बना ये रोशनी का सिलसिला, करोड़ों हाथ में लिए मशाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। हमारे पास आज है अणु अणु की शक्तियाँ, हमारे पास आज है अणु अणु की शक्तियाँ, ये रॉकेटों की ताकत, ये रोशनी ये बिजली, ये रॉकेटों की ताकत, ये रोशनी ये बिजलियाँ, करोड़ों हाथ में लिए मशाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद,
ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। हजारों साल पहले से शुरू हुआ था जो सफर, हजारों साल पहले शुरू हुआ था जो सफर, हमारे हाथ पैर ही थे बस हमारे हम सफर, हमारे हाथ पैर ही थे बस हमारे हम सफर। डरे नहीं झुके नहीं बड़े चलो बड़े चलो, डरे नहीं झुके नहीं बड़े चलो बड़े। लगाई हमने सीढ़ियां जमी से आसमान, लगाई हमने सीढ़ी जमी से आसमान, करोड़ों हाथ में लिए मशा। ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला। दूरियां की आदमी से आदमी के बीच की, दूरियां क्यों आदमी से आदमी के बीच की। मिलके आज पाट दो ये खाई ऊंच नीच की, मिलके आज पाट दो ये खाई ऊंच नीच की। आज इन सभी पुराने बंधनों को तोड़ के, आज इन सभी पुराने बंधनों को तोड़ के, ज्ञान और विज्ञान से सोच अपनी जोड़ के, ज्ञान और विज्ञान से सोच अपनी जोड़ के, तोड़ दो ये रूढ़ियों के जाल। ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, ज्ञान का दिया जल चल पड़ा है काफिला। बना रहे ये रोशनी का सिलसिला, बना रहे ये रोशनी का सिलसिला। करोड़ों हाथ में लिए मशाल, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। हम सभी को इस छोटी सी प्रार्थना से यह सीख मिलती है कि जो पुराने हमें ज्ञान और विज्ञान से अपने हाव भाव प्रकट करने चाहिए, हमें विज्ञान पढ़नी चाहिए, हमें अच्छी चीजें पे ध्यान देना चाहिए और अंधविश्वासों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने विज्ञान के ऊपर हमें प्रार्थना सुनाई। अब मैं आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम है, जब कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो हमें अपना माइक म्यूट करना है। जब आपकी बारी आए तभी अपना माइक ऑन करें। यदि किसी कारणवश कोई प्रतिभागी छूट जाए तो बीच में अपना माइक ऑन न करे, आपको बाद में बुलाया जाएगा। अभिभावक बच्चों को बीच में गाइड न करें। जैसा कि आज की कार्यशाला अभिव्यक्ति वचन कार्यशाला है, अब मैं बताती हूँ कि अभिव्यक्ति क्या होती है। अभिव्यक्ति अपने मन की बात को दूसरों के आगे रखना या व्यक्त करना वह अभिव्यक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पहले प्रतिभागी अपने छोटे भाई श्री लवित नेगी कक्षा 3 बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौखुटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लवित नेगी कक्षा 3 का छात्र दिशा कॉन्वेंट बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौखुटिया से आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है क्यों जी मल और कैसे कैसा लिया, जिसके लेखक हैं सुबीर शुक्ला जी। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी क्यों जी मल और कैसे कैसा लिया। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। इनसे मिलिए, ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसा लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे में ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, सुनिए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ।
बाजार। क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसीलिए। बाजार। कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए पिसवाना। कैसे कैसे कैसे? चक्की में भई आटा। क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को छानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे और बेलेंगे। क्यों क्यों क्यों? सुनो, बने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है। इसीलिए सानेंगे। कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सानेंगे। समझे? अच्छा, परात पर। क्यों क्यों क्यों? कैसे? तुम लोगों की क्यों और कैसे? मैं तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। क्यों 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 बंद हो जाएगी? कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं इस कार्यशाला के दूसरे प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 3 डीके कॉन्वेंट स्कूल संतनगर बौराड़ी टिहरी से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मेरे स्कूल का नाम है डीके कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक डांस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसका नाम है मैं पहाड़न। आप बोलना। मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कानों का झुमका, मेरी रंगली पिछौड़ी। मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे आंखों को काजल, मेरी रेशमी साड़ी। मेरे रंगलों में जात मैं चली पहाड़ी, मेरे रंगलों में जात मैं चली पहाड़ी। अरे मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कानों का झुमका, मेरी रंगीली पिछौड़ी। मेरे रंगलों में जात मैं चली पहाड़ी, मेरे रंगलों में जात मैं चली पहाड़ी। अरे मैं पहाड़न, नहीं तड़ पहाड़ी, मेरी गुंजारी नथुली कंकार कने। मेरे रंगलों में जात मैं चली पहाड़ी, मेरे रंगलों में जात मैं चली पहाड़ी। अरे मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कान का झुमका, मेरी रंगीली पिछाड़ी। मेरा रंग सर पहाड़ में चित चरान में घराने की दर को पानी रखती हूँ, घराने की घराने की दर को पानी रखती हूँ। मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कानों का झुमका, मेरी रंगीली पिछौड़ी। मेरे रंगलों में जात मैं चली पहाड़ी। अरे मैं पहाड़न,
मेरी ठुमका पहाड़ी, मेरे आँखों को काजल, मेरी रंग साड़ी, पानी पानोल धरो तम गगर जने कमर, तेरी पैजबी सोरे सुनी थम जानियो गड़ गदर, तेरी पैजबी सोरे सुनी थम जानियो गड़ गदर। अरे मैं पहाड़न, मेरे ठुमका पहाड़ी, मेरे आँखों को काजल, मेरी रेशमी साड़ी, मेरे रंगीलों में जात मैं चली पहाड़ी, मेरे रंगीलों में जात मैं चली पहाड़ी पहाड़ी। अरे मैं पहाड़न, मेरे ठुमका पहाड़ी, मेरी रेशमी साड़ी, रंगदार धमेली, मेरे रंगीलों में जात मैं चली पहाड़ी पहाड़ी। अरे मैं पहाड़न, मेरे ठुमका पहाड़ी, मेरे आँखों को काजल, मेरे रेशमी साड़ी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहन, आपका नृत्य बहुत ही सुंदर था। अब मैं इस कार्यशाला के तीसरे प्रतिभागी अपने छोटे भाई श्री आदर्श सिंह, कक्षा 5, माधवानंद सरस्वती बिहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। प्रभात, मेरा नाम आदर्श सिंह, 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक गुरु जी और साधु और उनके शिष्य पर है। एक दिन एक साधु अपने जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उनके पाँव में एक कांटा चुभता है। उन्होंने उस कांटे पर ध्यान ना देते हुए आगे एक पत्थर पर बैठे और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए उस कांटे को निकालने लगे और भगवान को धन्यवाद दे। तभी उनके कुछ शिष्य ने हैरान होकर बोला कि गुरुजी, आपके तो पाँव में कांटा चुभा है, आपको तो दर्द होना चाहिए था, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं और भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। तभी गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला कि ये तो कुछ भी नहीं, क्या पता आगे चलकर मेरा गोली लग जाती या तो मेरे साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता। तो सभी शिष्य मुस्कुराने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने दुखों को नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने वाली खुशियों को लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति एवं कहानी बहुत ही सुंदर थी। अब मैं बड़े आदर सत्कार के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं, आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रहरी के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में जो 1100वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रही है, में करने वाले अध्यक्ष और बहुत ही जो बेहतरीन संचालन किया जा रहा है, इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं
बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों के द्वारा इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके निरंतर प्रगति की जा रही है। वे न केवल यहां पर अच्छा प्रयास करते हैं तो उनको अपने विद्यालय में, अपने समुदाय में, समाज में, अन्य स्थानों पर भी प्रतिभा करने के बाद बेहतरीन स्थान मिल रहे हैं। उनकी हिंदी भी अच्छी होती जा रही है, वाक्पटुता में भी बहुत तेजी से विकास हुआ है, समझ का भी विकास हुआ है, सामान्य ज्ञान भी बेहतर होता जा रहा है और ये सब सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वास्तव में ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए एक वरदान के समान है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं के प्राणवायु का कार्य कर रही है। प्यारे बच्चों, दिसंबर का महीना चल रहा है, दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है और सर्दी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सभी को बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क के साथ साथ खाने पीने में, आदि में, सभी में बहुत ही एहतियात की जरूरत है, क्योंकि काफी सर्दी हो रही है और ऐसे में खांसी, नजला, जुकाम जैसी सामान्य समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का खाने से सभी को निरंतर बचना है और बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति व्यसन मुक्त होता है, सच्चरित्र होता है, निश्चित रूप से वो जीवन में बहुत आगे जाता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो न केवल हम अपना विकास करेंगे, अपितु अपने देश को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। बाल प्रहरी के बहुआयामी कार्यशालाएं बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे कविवर बिहारी जी का साहित्य है, जिन्होंने बहुत कम साहित्य लिखा लेकिन वो हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए। और उनके बारे में एक कवि ने कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव कर गंभीर। निश्चित रूप से वही हम इन कार्यशालाओं के बारे में भी कह सकते हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चे जो लगातार पिछले बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका लगभग 1100वां पड़ाव आने वाला है, तो उन बच्चों के व्यक्तित्व में सुस्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। प्यारे बच्चों, ना केवल यहां पर आप संचालन सीख रहे हैं, आप जनरल एटिकेट भी सीख रहे हैं, सामान्य शिष्टाचार भी सीख रहे हैं। 14 राज्यों से अधिक राज्यों के बच्चे इसमें निरंतर जुड़ते हैं। गैर हिंदी भाषी छात्र बच्चे भी अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं, जो मैं इस कार्यशाला की एक उपलब्धियों के रूप में देखता हूं। राष्ट्रीय एकता के प्रचार के लिए, संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए, लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की अनूठी भूमिका है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित वे सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है।
अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में उसको ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का श्री दुर्गा प्रसाद जी का मुख्य अतिथि के रूप में है और जो कार्यक्रम का बहुत बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही है प्रिय दिव्या, और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, और अध्यक्षता कर रहे प्रिय भावेश। तीनों बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, अन्य बच्चों को भी शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने जो हमें सीख दी हम उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस कार्यशाला की अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? योगिता जोशी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आ रही है। आपको बहुत बहुत मेरा नाम, नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी। बरबरी तो हरी आई, सासू की बनी खाई, बरबरी सासू की बनी खाई। चेले रे पहाड़े की वारी रे
बहन, आपकी प्रस्तुति सुंदर रही। अब मैं कार्यशाला के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री जय राठौर, कक्षा 5, स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम जय सिंह राठौर है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्मोड़ा है। मैं आज कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि नए साल पर आधारित है, क्योंकि ये महीना दिसंबर चल रहा है। इस महीने के बाद नया साल आने ही वाला है, तो मैं नव वर्ष पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मेरी खुद की लिखी हुई कविता है। देखो देखो आया नववर्ष, सबके मन को भाया नववर्ष। फूल खिले, हरियाली छाई, सबने सबको गले लगाया और साथ में दी बधाई। सबने एक दूसरे को कार्ड दिए, नववर्ष के इस अवसर पर छोटे बड़े उपहार दिए। नववर्ष हमारा प्यारा आते रहे हर वर्ष। शुभ रात्रि, नमस्कार। जी भाई, आपकी स्वरचित कविता एवं आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। अब मैं इस कार्यशाला के सातवें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री मोहित, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोली, सीकर, राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम मोहित है। मैं कक्षा 5th मेरे विद्यालय का नाम राजकीय महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने चाहता हूँ। एक बार एक आदमी जंगल में उदास बैठा हुआ था। तभी उसके सामने एक खरगोश आकर बैठ गया। खरगोश ने कहा कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो? फिर उस आदमी ने कहा कि आज मेरी माँ बीमार है। तब खरगोश ने कहा कि यहीं पास एक नदी है। उस नदी के पास एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ से तुम जो कहोगे वह पेड़ तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकता है, लेकिन वह पेड़ तुमसे एक प्रश्न भी पूछेगा। अगर तुम उसके प्रश्न के उत्तर दे दोगे तो वह पेड़ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। वह आदमी उस पेड़ के पास पहुंच गया। तभी उस जादुई पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तभी उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। फिर जादुई पेड़ ने कहा कि पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ। तभी उस आदमी ने उत्तर दिया, पतंग। उस जादुई पेड़ ने कहा कि तुम्हारा यह उत्तर सही है। तुम्हारी क्या इच्छा है? तभी उस आदमी ने कहा कि तुम मेरी माँ को ठीक कर दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उस पेड़ ने कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। जैसे ही वह आदमी घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा कि तुम कहाँ गए थे? ऐसा सुनते ही वह आदमी अपनी माँ
के गले लग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए और हमें पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए और हमें चारों ओर पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं इस कार्यशाला की 8वीं प्रतिभागी श्री अबान कक्षा 5 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? अबान। नमस्ते सर, मेरा नाम मोहम्मद अबान है। मैं किरडोली सीकर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मेरे स्कूल का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल किरडोली सीकर है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। टी फॉर टमेटो, हमने खाए पटेटो, पटेटो में निकला कीड़ा, कीड़ा निकला कैसे, पापा ने दिए पैसे, हम गए बाजार, बाजार से लाए पटेटो, मम्मी ने पूछा कहाँ से लाए पटेटो, दादी बोली बड़े अच्छे हैं पटेटो, पापा ने दिया और पैसे, पैसे से लाए पटेटो, दादी ने खाया एक पटेटो, टूट गया दादी का दांत, क्योंकि पटेटो थे बड़े पक्के, दादी के दांत थे बड़े कच्चे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी कविता एवं प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री दुर्गा प्रसाद कंसोल सर जी, हिमोत्थान सोसाइटी देहरादून से। सर, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। श्री आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद कंसोल सर जी। धन्यवाद दिव्या रावत, बहुत अच्छे संचालन के लिए और बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज अभिव्यक्ति कार्यक्रम के बाल प्रहरी द्वारा आयोजित 168वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मैं आज की अध्यक्ष भावेश मोतोलिया जी, विशिष्ट अतिथि हमारे अच्छे छात्र कार्तिक हरबोला जी, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे बीच में उपस्थित और मार्गदर्शक आकाश सरस्वत सर, जो उपनिदेशक शिक्षा विभाग और डाइट प्राचार्य गौचर भी हैं, आपका सर आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय हिमांशु मर्तोलेस जी, आदरणीय श्याम पांडे सर, प्रकाश पांडे सर और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, आदरणीय गंगा आर्य जी, बहुत सारे अभिभावकों को मैं देख रहा हूं इसमें जुड़े हैं। इस कार्यक्रम के पूरे कर्ता धर्ता और पूरे मार्गदर्शक जो हमारे लिए भी हैं, आदरणीय उदय कुरेला जी, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चों ने जो अपने प्रस्तुतियां दी हैं बहुत ही बेहतर हैं और एक मार्गदर्शक मिल रही है कि जो सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और 168वां कार्यक्रम एक अपने में एक ये बुलंदियों को छू रहा है, जो कि एक पूरे देश में एक मिसाल है, एक अनूठी मिसाल है इस तरह के कार्यक्रमों में और इस तरह से बच्चों को जोड़ना, जो कि हमारे जब मेरे किरोला सर से बातचीत होती रहती है, बहुत लंबी दोस्ती है किरोला सर से, बाल प्रहरी के लिए भी काफी लंबे टाइम से हम लोग काम अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में करते हैं। लेकिन जो कोविड के बाद से मैं देख रहा हूं कि 168वां जो कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह का निस्वार्थ भाव से ये कार्यक्रम का आयोजन करना, इसके लिए बाल प्रहरी परिवार को भी मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी हमारे इस में बड़े बुजुर्ग और बड़े साथी और बड़े विद्वान सुधीजन और अभिभावक जो इस कार्यक्रम को जुड़कर सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं जहां पे कि सुरेश
जो हमारे पहले छात्र आए थे, उन्होंने पूरी रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए ज्ञान विज्ञान जो जनगीत गाया, बहुत ही बेहतर था। बच्चों, ये आपके द्वारा जिस तरह से प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और जिस तरह से आप लोग मंच का संचालन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और बहुत बड़ा काम है ये। इसी तरह से मैं देख रहा था कि संस्कृत जो उपाध्याय है उन्होंने डांस में मैं पहाड़न के रूप में जो प्रस्तुति दी, बहुत ही बेहतर थी। और आदर्श चौहान जो थे कि उन्होंने एक गुरु चेले की जो कहानी प्रस्तुत की, वो सीख भी थी और बहुत अच्छा ये रहा। योगिता जोशी जी ने पहाड़ की चेली, वास्तव में बहुत दिनों बाद मैंने ये गाना सुना है। और पहाड़ की चेली का जो जिस तरह से ये एक पहाड़ की जो हमारे पूरे जो पहाड़ की रीढ़ जो वो मातृशक्ति कहे जाती हैं, उनकी जो एक व्यथा होती है, वो हर एक परिवार या दो परिवार में देखने के लिए मिल जाता है। और बहुत टाइम बाद मैं अल्मोड़ा में जब जाता था या कुमाऊं के जो प्रवास में जब मैं रहता था, वहां पे भी बहुत सारे कार्यक्रमों में ये पहाड़ की चेली जो जनगीत जो लोकगीत जो हम सुनते थे, ये आज पुनः आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया, ये दिल छू लेने वाला था। बहुत बहुत बधाई योगिता। और इसी तरह से स्वरचित कविताएं जया राठौर जी ने प्रस्तुत की है। मोहित जी ने जो कहानी और कविता के रूप में भी यहाँ पे बातचीत की है। मोहम्मद अवान ने जो अपना प्रस्तुति दिया है, आपके प्रस्तुतियों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियां थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आकाश पार्षद सर ने, महोदय सर, आपने जो बच्चों को जिस तरह से मोटिवेशन किया, विशेषकर सर्दियों को लेकर और उसमें साहित्य को लेकर, और इसमें केवल बच्चों को ही नहीं, आपने अभिभावकों को भी जो संदेश दिया, सर आपका भी बहुत बहुत आभार। और मैं बहुत ही आपको 2-3 दिन से भी लगातार सुन रहा हूं, तो जिस तरह से आप बच्चों को एक प्रेरणादायक प्रस्तुति दे रहे हैं, और सर आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में अपना जो पूरा टाइम देते हैं, जो उपस्थित रहते हैं, बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, एक सीख है। और मैं इस कार्यक्रम को आगे की भी पूरी शुभकामनाएं देता हूं सबको। और अंत में मैं उदय किरोला सर का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि मैं एक छोटे से आदमी को आपने मुख्य अतिथि बनाया। मैं कई बार सर को मैं बोलता रहता हूं कि सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे विद्वान जन हैं जिनको कि मुख्य अतिथि के लिए मैं आमंत्रित कर सकते हैं। आपने भी मुझे इस बच्चों के इस पटल पे बोलने का मौका दिया और मुख्य अतिथि बनाया। तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बच्चों के लिए काम करता रहता हूं। मैं भले आजकल हम एक साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि सारे बच्चे जब भी उनको मौका मिले उनको भी हम इस ऑनलाइन पटल पे लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं अगले प्रतिभागी छोटे भाई श्री रवि जमनाल, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनवा ध्योखन अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनवा ध्योखन। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है मन करता है, और उनके कवि है सुरेंद्र विक्रम, और उनके वो कॉपी का नाम है रिमझिम। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगा, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखा, मन करता है बाबा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखा, मन करता है पापा बन सब तारों पर अकड़ दिखाओ, मन करता है बाबा बनकर मैं भी सब मन करता है बाबा बनकर
मैं घर पर छत पर दौड़ जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है कोयल बन पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। अब मैं कार्यशाला की 10 से प्रतिभागी छोटी बहन कुमारी दर्शिका कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल छिराल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दर्शिका है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श जूनियर स्कूल छिताड़ है। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो भी गलती होगी माफ करना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कचरा बन सकता है। एक से एक मिले, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो ईसा बस न कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बहे, हम चाहे तो चट्टानों पर पैदा कर दे रहे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कचरा बन सकता है दरिया। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इसका बस न कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। इसके रचयिता श्री साहिद लुधियानवी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति एवं कविता बहुत ही सुंदर थी। अब मैं कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरी सहपाठी बहन कुमारी हीना आर्या कक्षा 8 राजकीय हाई स्कूल मेहरागांव नैनीताल से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हीना आर्य है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज की कार्यशाला में मैं आप सभी को स्वरचित कहानी सुनाना चाहती हूँ। घमंडी मोर। एक बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे और एक मोर रहता था। मोर अपनी सुंदरता में बहुत घमंड करता था क्योंकि वह बहुत सुंदर था। तभी बहुत सारे जानवर टहलने भी जाते थे रोज शाम को, और वहां मोर भी आया करता था। और पास ही नदी में उस दिन एक और पक्षी पानी पी रहा था। तो वहां पर मोर जाता है और मोर उसकी बेइज्जती करने लगता है कि तुम ऐसे हो और मैं बहुत सुंदर हूँ। तो पक्षी को गुस्सा आता है। पक्षी कहता है, तुम्हारी भी कोई ऐसे ही मजाक बनाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मोर कहता है, मैं इतना सुंदर हूँ कि मेरी कोई मजाक नहीं बना सकता। पक्षी वहां से चला जाता है। फिर एक दिन उसी नदी में एक गिद्ध पानी पीने आता है और मोर वहीं पर होता है। तो वह गिद्ध के पास जाकर अपनी सुंदरता की बात करने लगता है और गिद्ध का भी मजाक बनाने लगता है। गिद्ध बोला, तुम इतने ही सुंदर हो तो तुम ऊंची उड़ान भी भर सकते हो। मोर ने हाँ कह दिया। वह अपने घमंड में भूल गया कि वह ऊंचा नहीं उड़ सकता है। गिद्ध कहता है, जो सबसे ऊंचा उड़ा वह विजेता होगा। तभी दोनों उड़ते हैं और गिद्ध विजेता बन जाता है। मोर थोड़ा सा उड़कर नीचे गिर जाता है और गिद्ध बोला, मैं विजेता हूँ, तुम हार गए। यह कहकर गिद्ध चला जाता है। तभी वहां वह पक्षी आता है जिसका मोर ने मजाक बनाया था। और पक्षी उससे कहता है,
तुम सुंदर हो लेकिन बहुत घमंडी हो। गिद्ध भी तो सबसे ऊंचा उड़ सकता है लेकिन वह घमंडी नहीं है। तब मोर को अपने घमंड पर पछतावा होता है और तब से सभी जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहा करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास चाहे जो भी हो, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी कहानी एवं प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। अब मैं कार्यशाला के अंतिम प्रतिभागी व सबसे छोटे प्रतिभागी छोटे भाई श्री आयुष श्रीवास्तव कक्षा 1 KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आप कविता वाचन कार्यशाला है तो मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुबह सुबह हम करते सैर, भैया रहे नदी में तैर, बैठ पेड़ पर मैना गाती, कैसा मीठा राग सुनाती, मैना मैना जरा बताना, कैसे सीखा मीठा गाना। जी धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति एवं कविता बहुत ही सुंदर थी। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बारपरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी। क्रम संख्या 4 पर चिराग आर्यन को आपने नहीं बुलाया, आप उनको पहले आमंत्रित कर लीजिए फिर हमें बुलाइए। चिराग आर्यन क्रम संख्या 4 पर देखिए, UKG के छात्र हैं। सॉरी सर, चौथे प्रतिभागी चिराग आर्यन कक्षा UKG द्वारा अल्मोड़ा से बुलाया। मेरा नाम चिराग आर्यन है, मैं कक्षा UKG में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक भक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। जब मुझसे कोई गलती हो जाए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कौन है मेरे मंदिर में, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, अंधेरा काल पंछी सवाल, दूर उड़े वो दूर उड़े। कौन है मेरे मंदिर में, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, अंधेरा पंछी सवाल, दूर उड़े दूर उड़े। है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। अब मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। और जैसा आपने बताया कि आपका 8वां संचालन था, लेकिन ये संचालन आपका काफी दिनों बाद हो रहा है। इन कार्यशालाओं से निरंतर जुड़े, संचालन करें या विशिष्ट की भूमिका निभाएं या प्रतिभागी बने, उससे आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आता जाएगा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति दें, प्रस्तुति दें। दिव्या जी। जी धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी व शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भगत सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, मेरी अभिव्यक्ति का नाम लोकगीत है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि,
मातृभूमि ये मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ये मेरी पितृभूमि, मातृभूमि ये मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय। वरमुकुट तेरो यूं झलक, वरमुकुट तेरो यूं झलक, झलकी कल गंगा की धार, मेरा हिमालय हिमालय कल गंगा की धार, मेरा हिमालय झलकी कल गंगा की धार, मेरा हिमालय। तली तली तलाई भूमि, तली तली तलाई भूमि, ओ भूमि मलि मलि भबर, मेरे हिमालय, ओ भूमि मलि मलि भबर, मेरे हिमालय। बद्री के दार का द्वार छन, बद्री के दार का द्वार छन, मेरा कनखल हरिद्वार, मेरे हिमालय, ओ मेरा कनखल हरिद्वार, मेरा हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ये मेरी पितृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ये मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय। धन्यवाद। पांडे सर, आपका नेट चला गया है लगता मुझे। आदरणीय उदय किरोला सर। जी सर। जी पांडे जी लेफ्ट हो गए मुझे लग रहा है। जी पांडे जी दिख नहीं रहे, तो मैं एक बार आज के अपने पांडे जी जब तक आए अपने अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ। आपके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हमारे बीच आएंगे। मैं उनको स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भावेश महतोले जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, हीरावती माधवानंद सरस्वती बिहार से, शांतिपुरी उधम सिंह नगर। जी धन्यवाद सर। जी अपना अध्यक्ष उद्बोधन दीजिए, उसके बाद फिर हम पांडे जी को बुला लेंगे। जी स्वागत है दोस्त। धन्यवाद सर। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में सभी को मेरा प्रणाम। इसी क्रम में डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, अशोक कुमार सर एवं उदय किरोला जी, प्रकाश सर और श्यामपलट पांडे सर और उदय किरोला सर जी को मेरा प्रणाम। तो इसी क्रम में मैंने 4 प्रतिभागी छाटे हैं जिन्होंने वैसे तो सभी प्रतिभागी की बहुत अच्छी कार्यशाला रही, पर इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो पहले नंबर में लवित नेगी को बधाइयाँ, और दूसरे नंबर में रवि जमनाल को बधाइयाँ, और तीसरे नंबर में आयुष श्रीवास्तव जो कक्षा 1 से हैं, और चौथे नंबर में चिराग आर्यन जो आज के सबसे छोटे प्रतिभागी हैं। तो परमिशन से मैं उदय किरोला जी की परमिशन से मैं भी एक देशभक्ति गीत गाना चाहता हूँ। तो सर जी मैं गा सकता हूँ?
स्वागत है दोस्त आपका, स्वागत है। धन्यवाद सर। तो मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ देशभक्ति, जो कुछ इस प्रकार है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु की नाम की माला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं जगमग है मेले, कहीं की जगमग कहीं है मेले। रात जहाँ रंग और हंसी खुशी का चारों है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोना ताला डाले, जहाँ किसी डाल पर किसी नगर पर कोना ताला डाले, प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है ये शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर दोस्त, आपने भावेश जी सुंदर प्रस्तुति दी। हमारे संचालक दिव्या जी जुड़ी हैं, पांडे जी तो दिख नहीं रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ, छूटे हुए साथियों को बुला लीजिए। किरोला जी, मेरा नेट चला गया था, ओए, अब मैं जुड़ गया हूँ। जी सर, स्वागत है। तो आगे का मैं अपनी बात पूरी कर लूं अगर आपका आदेश हो तो। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री भावेश महतोलिया जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं। अभी उन्होंने सुंदर जो भारत देश मेरा देशभक्ति गीत सुनाया। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक खरबोला हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, द्वारा इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। और कार्तिक जी ने विशिष्ट अतिथि का बहुत ही शानदार वक्तव्य दिया और उन्होंने गीत भी प्रस्तुत किया। ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद, सस्वर आरोह और के साथ हाव भाव के साथ गीत को प्रस्तुत किया। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, गीत के बोल थे, ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला। बहुत ही प्रेरक गीत था, जिसमें ज्ञान और विज्ञान की महिमा का बखान किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई कार्तिक खरबोला जी को विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के लिए, विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और शानदार। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री दुर्गा प्रसाद कंसवाल जी हैं, जो हिमोत्थान सोसाइटी देहरादून से, और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भरपूर प्रशंसा की। हर बच्चे का नाम लेकर उसकी प्रस्तुति पर सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी, और ये बच्चों के मनोबल को बढ़ाने वाला। और आपने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि आपको जो किरोला जी ने मुख्य अतिथि बनाया है
इसलिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और हमारे बीच बने हुए था, प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और बता रहे थे कि वो केरोला जी से उनकी बहुत ही पुरानी मैत्री है और उनसे वार्तालाप चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है कार्यक्रमों के बारे में, और बात भी पत्रिका से भी जुड़े हुए हैं गहराई से। बहुत बहुत हार्दिक आभार। मान्यवर मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर और प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का नहीं, हम सबका मन कर करते हैं। मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय केरोला जी ने बताया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाए और इन कार्यशालाओं के लिए प्राणपण से जो केरोला जी मेहनत कर रहे हैं, वो इनके प्राणवायु की तरह काम कर रहे हैं। बच्चों को व्यसन मुक्त जीवन जीना है, एक सचरित्र नागरिक बनना है और इस बात को रेखांकित किया कि जब देखते हैं कार्यशालाओं को, आज 1068वां कार्यक्रम है, तो बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। आदरणीय सरस्वत जी हमेशा इस बात को जोर देकर कहते हैं कि बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई ही रंग को राजा बना सकती, आपको बहुत नीचे से ऊंचे बना सकती है, गरीब को बहुत ऊंचा इंसान बना सकती। और इसके उदाहरण हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो देश के प्रधानमंत्री, या नरेंद्र मोदी जी हैं गुजरात के, जो देश के प्रधानमंत्री। तो पढ़ाई के बल पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए नियमित सतत अध्ययन करें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। और पाठ्यक्रम से पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, पुस्तकालय जाएं, अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां से पुस्तकें इशू कराएं, नहीं तो आपके कस्बे में, शहर में जो पुस्तकालय है वहां उसके सदस्य बने और वहां से पुस्तकें लें। तो महापुरुषों की जीवनी अवश्य पढ़ें और उनके कुछ अंश जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं आप अपने जीवन में उतारें। तो आप कल देखेंगे 2-4 महीनों में नहीं, बल्कि साल, 2 साल, 3 साल में उनका अभ्यास करते थे। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व स्वयं रखा। उनके सुंदर उच्च उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं और वे बच्चों को मार्गदर्शन भी करते हैं अपनी टिप्पणियों के माध्यम से, और अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, जिसे हम सबको, बड़ों को, बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, सबको उनके आशीर्वचन तक रूप से अवश्य सुनना चाहिए, तो उससे हमें कोई ना कोई लाभ अवश्य, हमारी सोच में, हमारे ज्ञान विज्ञान में, हमारे विश्लेषण में कुछ न कुछ फायदा, हमें लाभ अवश्य। मैं एक बार आदरणीय नेगी जी का हार्दिक स्वागत और मित्रों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़े थे। उनके कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय स्मित श्रीवास्तव जी जामुन उत्तर प्रदेश, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय दीपा विश्व मैडम, आदरणीय गंगा मैडम पेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब से, आदरणीय आदर्श सिंह जी, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय उमेश जोशी जी,
आदरणीय अंजलि रावत मैडम, आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय प्रकाश टुंडे जी, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय हिमांशु महतोलिया जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह, हम ऊर्जासित हो जाते हैं। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और अभिभावकों के ही सहयोग का फल है, सुफल है कि आज बच्चे इतने शानदार हैं। 4-4 बच्चे कहानियां सुना, 2 बच्चे नृत्य प्रस्तुत, स्वरचित कविताएं सुना, स्वरचित कहानियां सुना और यूकेजी और कक्षा 1 के बच्चे इतनी शानदार प्रस्तुत, बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव ही नहीं। एकांत कक्ष मुहैया कराना, एंड्रॉइड फोन या टैबलेट या लैपटॉप और उनको पूरा अभ्यास कराना, ये अभिभावक ही कराते हैं। अभिभावक जानते हैं ये मंच बहुत ही बच्चों के लिए लाभदायक है, इसीलिए वो बच्चों को इस मंच से जोड़े। लेकिन ऐसे भी अभिभावक हैं जो नहीं जोड़ते, तो उनके फायदों के बारे में नहीं जानते। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारभूत प्रणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवन आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस रोचक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे। वो ऋषियों का सजीवन जीने वाले हैं। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रम। आजकल टिहरी के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में वे दिन में कार्यशालाएं कर रहे हैं, ऑफलाइन और शाम को ऑनलाइन पर, जहां नेट की भी बाधा है, अनेक समस्याएं हैं, सीमाएं हैं। उन सीमाओं में रह करके भी इतने शानदार लगातार ऑनलाइन कार्यक्रम चलते थे। ऑनलाइन से जुड़ने वालों के लिए बड़े संतोष है। हम जैसे लोग इससे बहुत संतुष्ट होते हैं, बड़ा संतोष। मैं आदरणीय किरोला जी को सादर प्रणाम करता हूँ। उनके उन प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को कुक्षा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी दिव्या रावत जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे तक संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिव्या जी। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। दिल की खूबसूरत हो आप, दिल की खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी। जी दिव्या जी, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो बाल प्रहरी मंच पर रणा कोट टेहरी से राजकीय इंटर कॉलेज से कक्षा 8वीं की विद्यार्थी कुमारी दिव्या रावत जी के द्वारा बहुत ही अच्छा संचालन का सुंदर प्रयास किया गया। आपने अपने संचालन कला कौशल में सभी मित्रों को आमंत्रित किया और बाल प्रहरी के निर्देश संचालन अनुसार आपने अपनी शानदार प्रस्तुति थी, उसके लिए आपको टोकरी भर भर के इसमें प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1068वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद कंसवाल जी, जो हिमोत्थान सोसाइटी देहरादून से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आपने आज अपनी उपस्थिति प्रदान कर
बाल प्यारी मंच पर सभी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया, उनका मनोबल बढ़ाया। आपका बाल प्यारी के प्रति जो प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं आदरणीय दुर्गा प्रसाद कंसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। बाल प्यारी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कार्तिक हरबोला जी द्वारा अल्मोड़ा से, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भावेश महतोलिया जी, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से, आप सभी का बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में ललित नेगी जी कक्षा 3 चौखुटिया अल्मोड़ा बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट से, कुमारी संस्कृति उपाध्याय कक्षा 3 संत नगर बुराड़ी टेहरी से, आदर्श सिंह जी कक्षा 5 माधवानंद सरस्वती विहार उधम सिंह नगर शांतिपुरी से, चिराग आर्यन जी कक्षा यूकेजी अपर किंडर गार्टन ये कक्षा है और इसके शुरुआत की कक्षा जो है वो LKG होती है, जिसको हम लोअर किंडर गार्टन के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। योगिता जोशी जी कक्षा 4 पोखरी पिथौरागढ़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय से, जय राठौर जी कक्षा 5 अल्मोड़ा से, मोहित जी कक्षा 5 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से, अबान जी कक्षा 5 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से, रवि जमनाल जी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से, और कुमारी दर्शिका जी कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल चिताड़ अल्मोड़ा से हैं। हिना आर्या जी नैनीताल मेहरा गांव से, आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा 1 जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आज की कार्यशाला में सभी बच्चों ने अपनी पसंद की विधाओं पे प्रस्तुतिकरण दिया। जैसा कि अभिव्यक्ति कार्यशाला में किसी भी विधा की प्रस्तुतिकरण का कोई बंधन नहीं होता है, उसी तरह सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों को यहाँ पे रखा। बाल प्यारी मंच पर आज की जो कार्यशाला, इस कार्यशाला में यदि देखा जाए तो कक्षा 1 से और यूकेजी से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता की, या यूं कह सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन का जो स्तर है उस स्तर के सभी बच्चों ने अपनी सहभागिता की है। मैं बात कर रहा था कि जो केजी शब्द है, LKG UKG, ये जो शब्दावली है दोस्तों, किंडरगार्टन एक पद्धति के रूप में काफी समय से बाल वाटिका और आंगनबाड़ी के विद्यार्थियों के प्रवेश नव प्रवेशिका के साथ में गतिविधियों के रूप में ली जाती रही है, जिसमें जो मॉन्टेसरी हुई है, मॉन्टेसरी, उनके द्वारा बच्चों की अभिव्यक्ति, मौखिक भाषा विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, इसको हम भावनात्मक या भावात्मक विकास कहते हैं, साइकोमोटर डेवलपमेंट, जिसमें हम सूक्ष्म और स्थूल गत्यात्मक कौशल विकास की गतिविधियां कराते हैं। ये गतिविधियों में भाषा कौशल एक महत्वपूर्ण विधा होती है और मौखिक अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे जब आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं था दोस्तों, तो हमारे घर में ही कक्षा 1 के पहले की शिक्षा दी जाती रही। ये पश्चिम से हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों को 2.5 से 3 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का एक नया कॉन्सेप्ट आया अंग्रेजी पद्धति के साथ में। इसके पहले हमारे घर में
हम लोगों ने कभी भी आंगनवाड़ी की कक्षाओं में से प्रवेश या इस तरीके की गतिविधियां केजी के उसमें हम लोग नहीं थे, क्योंकि घर में ही वो शिक्षाएं, चाहे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की गतिविधियां हो, जैसे मिट्टी की गोलियां बनाना, कागज की गोली बनाना, उंगलियों को मूवमेंट करना, सूक्ष्म गत्यात्मक गतिविधियों का भाव इसमें रहता है, और संवेदना को विकसित करना, जिसमें हम पशु पक्षियों को दाने डालना, पानी रखना, ये छोटी छोटी गतिविधियां होती रही हैं। और घर में चूंकि संयुक्त परिवार होता रहा है अपना, तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, काका काकी, मौसी मौसा जी, नाना नानी, मामा मामी, सभी लोगों का योगदान कक्षा 5 की, कक्षा 1 के पहले तक की जो बच्चों की कौशल विकसित करने की गतिविधियां थी उसमें होता था। और अभिव्यक्ति जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ करती थी। अभिव्यक्ति के रूप में जैसा हम शुरुआत करते हैं कि बच्चा जब हम 2-2.5 साल के होते हैं, जैसे अपनी इस कक्षा, अपनी जो कार्यशाला चल रही इसमें जैसे चिराग आर्यन जी की हम बात करते हैं, या इसके पहले आयुष श्रीवास्तव जी भी कंटिन्यू लगत अपनी प्रस्तुतियां देते रहे हैं, तो अभिव्यक्ति कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो भी यहाँ पे यही होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी बात को कहने का एक कौशल विकसित करें, जो कि सफल होता दिखाई देता है। तो जब हम किसी बात को किसी के सामने संतुलित तरीके से कहते हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ रखते हैं, तो हम भाषाई कौशलों की ओर, विकास की ओर बढ़ते जाते हैं। हमको अभी भी निरंतर शुद्ध उच्चारण की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम जो भी उच्चारण करें उन उच्चारणों को हम शुद्धता की तरफ लेके जाएं। आप अपने अभी जो प्रस्तुतियां, इन प्रस्तुतियों में आप अपनी प्रस्तुति को देखिएगा और YouTube पे उसको सुनने के बाद, प्रस्तुतिकरण के बाद में उसको सुधार के लिए आपको जहां कोई लगता है तो उसको सुधारिएगा। आपने आज की कार्यशाला में जो प्रस्तुतिकरण दिया, अधिकांश बच्चों के द्वारा कविताओं का या तुकबंदी पंक्तियों का प्रस्तुतिकरण किया, एक अच्छा प्रयास किया सभी बच्चों ने। मैं सभी बच्चों को एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उनके प्रस्तुतिकरण में सहयोग और अभ्यास की गतिविधियां कराने के लिए घर के सभी सदस्यों का आभारी हूं। गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से बच्चे सीखते हैं और जुड़ते हैं और बाल प्यारी मंच पर अपनी प्रस्तुतियों के लिए आगे आते हैं। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बाल प्यारी मंच पे हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर का भी, जो कि ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सबको जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करता हूं, साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर निरंतर चैट बॉक्स पर टिप्पणी प्रदान कर रहे आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, और भी अनेक साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका बाल प्यारी के प्रति प्रेम और स्नेह बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करता हूं, और शुभ रात्रि कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुंदर संचालन करने वाली हमारे मित्र दिव्या रावत जी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार दिव्या जी। शुभ रात्रि। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया।
अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय उदय किरोला सर जी को मैं मंच सौंपती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। आप जैसे प्रेरक गुरुजी इस जहां में है कम, आप जैसे प्रेरक गुरुजी इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए, आपका तहे दिल से वेलकम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आपका तहे दिल से वेलकम। आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी। जी, बहुत सुंदर दिव्या जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। क्या कोई छूटे हुए साथी हैं आज की तारीख में? दिव्या जी, जी नहीं। सबका नंबर आ गया? जी नहीं। तो चलिए। जी सर। जी चलिए, तो मैं एक बार आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय कंसवाल सर का, और जो साथी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े हैं, मैं सभी मित्रों का, अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो उम, अभिव्यक्ति कार्यशाला का तृतीय चरण कल सूची ग्रुप में डाल दी है, और चौथी परसों की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है। एक आध साथी को और जोड़ा जा सकता है जिसका मन हो। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित है, लिंक भेजा जाएगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।